पुतिन ट्रम्प मुलाकात पर सबसे बड़ा अपडेट। मुलाकात के 16 सेकंड में पुतिन ने बड़ी बात कह दी है। ये बड़ी खबर है। पुतिन ने ट्रम्प से कहा, जीवित देखकर अच्छा लगा। पहले पुतिन ने प्रिय पड़ोसी कहकर संबोधित किया। पुतिन ने इस बयान को लेकर जो पुतिन ने बयान दिया है, इसको लेकर कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। दोनों की मीटिंग होती है, इस मीटिंग पर सभी की नजर टिकी हुई थी, लेकिन पुतिन ने ट्रम्प से कहा कि जीवित देखकर अच्छा लगा। तो 16 सेकंड में पुतिन इतनी बड़ी बात कह गए। सोचिए, वो राष्ट्रपति जो 16 सेकंड में इतना बड़ा मैसेज दे जाता है, जिसको हम डिकोड करने वाले हैं, वो जब 3 घंटे बैठा ट्रम्प के सामने, तो उसने क्या कहा होगा ट्रम्प को, और क्या इतनी आसानी से ये 3 घंटे बिना किसी नतीजे के ये बात ऐसी हो गई, या कुछ है जो अभी आना बाकी है? कुछ है उस सीक्रेट प्रपोजल में जो ट्रम्प को दिया गया है, कुछ है वो सीक्रेट प्रपोजल जहां पर अब यह दिखेगा कि पुतिन ने अपनी कौन कौन सी शर्तें मनवा ली। ट्रम्प और पुतिन के बीच मुलाकात की इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। पुतिन ने ट्रम्प से 4 बातें कही हैं, जिसके काफी गहरे मायने निकाले जा रहे हैं। ट्रम्प से मुलाकात में पुतिन ने कहा, गुड डे मेरे पड़ोसी। अब इसके क्या मायने हैं, आइए देखते हैं। पुतिन का गर्मजोशी भरा संबोधन है। ट्रम्प को कूटनीतिक सम्मान दिया गया है, मजबूत पड़ोसी के तौर पर फ्रेमिंग। और इसके बाद पुतिन ने क्या कहा, आपको देखकर नहीं, आपको जिंदा देखकर अच्छा लगा। हालांकि उन्होंने चुनाव प्रचार के वक्त हमले का जिक्र किया, लेकिन इसके कूटनीतिक मायने ये निकाले जा रहे हैं कि ट्रम्प की स्थिति जोखिम भरी है, ट्रम्प पर खतरों का संकेत है, ट्रम्प पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की गई। इसके बाद पुतिन ने ट्रम्प से कहा, यहां आकर अच्छा लग रहा है, जिसका मतलब यह है कि माहौल को नरम दिखाने की कोशिश, ट्रम्प से गहरी असहमति छिपाने की कोशिश की। पुतिन ने कहा कि यह बेहद दोस्ताना है, जिसके मायने ये निकाले जा रहे हैं कि दोनों की मुलाकात का सहयोगात्मक सकारात्मक टोन, ट्रम्प से ऊपर से दोस्ती का दिखावा। और देखिए, ग्रुप कैप्टन डीके पांडे और मनीष झा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष, सवाल यही है कि पुतिन ट्रम्प की इस मीटिंग से क्या निकला, क्योंकि सबसे तमाम बातें हो जाए, पुतिन ने यह कहा, ट्रम्प ने कहा, आउटकम क्या है इस मीटिंग का, यह तो पता नहीं चल रहा अभी तक। देखिए, आउटकम यही है जो अभी आपने सुनाया, और जो प्रेसिडेंट पुतिन ने प्रेसिडेंट ट्रम्प को कहा कि दुश्मन आपका मैं नहीं हूं, दुश्मन आपके घर के अंदर है, ये बात आप समझ लीजिए। और इसीलिए उन्होंने याद दिलाया कि आपको जिंदा देखकर अच्छा लगा। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे आपको गोली लगी थी, कैसे आपको जान मारने का प्रयास किया गया था। तो आप रूस को दुश्मन मत माने, आप क्रेमलिन को दुश्मन मत माने। दुश्मन अमेरिका के भीतर मौजूद है, जो आपकी जान लेना चाहता है, इसीलिए आपको जिंदा देखकर अच्छा लगा। नहीं तो क्या पुतिन चुनाव के दौरान ट्रम्प पर हुए हमले को रेफर कर रहे थे, या पुतिन ट्रम्प को यह कह रहे थे कि आप खतरे में हैं, आप अभी सही रहिए, आप अपनी सुरक्षा पर ध्यान दीजिए? दोनों बातें हैं। देखिए, दोनों बातें हैं। चुनाव प्रचार के दरमियान जिस तरीके से राष्ट्रपति ट्रम्प पर गोली चली थी, और आपको याद होगा उस दिन भी जो पुतिन की तरफ से कहा गया था कि जब ट्रम्प को गोली चली थी तो उनके स्वस्थ होने की कामना करने के लिए मैं खुद चर्च गया था, और चर्च में मैंने प्रार्थना की थी। तो उसको उन्होंने याद दिलाया कि हे प्रिय पड़ोसी, आपको जिंदा देखकर अच्छा लगा। यानी कि आपके घर के भीतर दुश्मन है, आप उससे निपटिए, आप हमको दुश्मन मत मानिए, हम तो आपके पड़ोसी हैं और हम आपके साथ अच्छे से रहना चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि खतरा टला नहीं है, ये भी वो कहने की कोशिश कर रहा। अब ये खतरा कौन है, मतलब अगर आपने हमसे दोस्ती की तो फिर हो सकता है कि आपके अंदर, अमेरिका के अंदर के जो बहुत से लोग हैं वो इसे पसंद नहीं करेंगे, तो उससे आप बचकर रहिएगा। बिल्कुल मनीष, और इसके मायने क्या है वो भी जरा समझ लेते हैं। पांडे सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, एक तरफ जहां डिप्लोमेटिकली जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज देखने को मिली, वो ये जाहिर कर रही थी कि पॉजिटिव मीटिंग हुई है, लेकिन दूसरी ओर जो ये बयान दिया गया है वो बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है। देखिए, अगर आप देखें जो शुरुआत का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है, वो लगभग 16 सेकंड 20 सेकंड का, और उसके बाद का भी हिस्सा, वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के रूप में देखा जाना चाहिए। और उनके शब्द जो हैं वो कहना चाहते थे, गुड टू सी यू लाइवली मतलब वाइब्रेंट देख रहा हूँ आपको मैं चुस्त दुरुस्त देख रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो जिंदा हैं, उसके बारे में उन्होंने कोई इंगित करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, यू आर लुकिंग नाइस टू सी यू लाइवली, नॉट लाइव। तो उसके बाद से वो बता रहे हैं कि हमारी आपकी जो, हम तो पड़ोसी हैं, हमारे आपके बीच जो आइलैंड्स हैं उनके बीच में दूरी 4 किलोमीटर की है, और हमारा इतिहास रहा है, अलास्का में जहाज ऑपरेट करते रहे। कैप्टन पांडे सर, मुझे ये बताइए, अगर वो कह रहे हैं इट्स गुड टू सी यू लाइवली, दैट मीन्स वो ये मान रहे हैं कि ट्रम्प बिल्कुल भी ऐसे नहीं है जो लाइवली रहते हो, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है जो थोड़ा अपने दोस्त के साथ गर्मजोशी से भरा व्यवहार करते हो। तो इसका तो और मतलब यहां निकलता है। पुतिन, इसका क्या मतलब है?
देखिए अभी वो शुरुआत करने जा रहे हैं एक ऐसे समिट के लिए जो आगे खुद वो कह रहे हैं कि भाई ये तो अभी शुरुआत है और 10/10 क्यों दिया है ट्रंप ने। इसका मतलब कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है और जो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि 1270वां दिन है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का, तो इतने दिन ये जिंदा रहा, 3 साल से ऊपर आप लड़ाई लड़ते रहे, उनको खुद को ट्रंप को आए हुए जो है 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं, उनके अथक प्रयासों के बावजूद भी जो है उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। तो अब ये उस दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है और साथ में हमें पता है कि किस प्रकार से नोबेल प्राइज पाने की उनकी लालसा है और पिछले दिनों जो है 6 नोबेल प्राइज का सपना देख रहे हैं, कई इच्छा जाहिर कर चुके हैं, लेकिन प्रेशर कितना है यह पूरी दुनिया समझ रही है। लौटूंगी सर आपके पास, लेकिन बड़ी खबर, अलास्का बैठक में पुतिन को फायदा। अलास्का बैठक में पुतिन की डिप्लोमेटिकली जीत हुई है। अलास्का में मीटिंग के बाद जेलेंस्की पर दबाव बनेगा, यह भी समझने की जरूरत है। एक फोन कॉल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जेलेंस्की को किया गया है, जहां पर लैंड स्वाइप को लेकर भी बात उठी है। हालांकि मीटिंग में इस मुद्दे पर बात हुई है कि नहीं, ये क्लियर नहीं है। अलास्का बैठक से पुतिन को फायदा होगा। अलास्का बैठक में डिप्लोमेटिकली पुतिन की जीत हुई है, ये माना जा रहा है, लेकिन ये कितना सही है कितना नहीं, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि अलास्का मीटिंग में आखिर संघर्ष जो रहा है, इसका निष्कर्ष क्या निकला है, इतनी कोशिशें जो की जा रही थी उसका कंक्लूजन रहा। बिल्कुल प्रगति, तो देखिए बैठक से पुतिन की डिप्लोमेटिक जीत हुई है, ये एक नैरेटिव पूरी दुनिया में बन रहा है। इसके अलावा रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी रहेगी, ये दिख भी रहा है। लगातार रूस यूक्रेन पर हमले कर रहा है, यूक्रेन रूस पर हमले कर रहा है। पुतिन ने ट्रंप को अपने पाले में ले लिया है, ये ट्रंप का टोन बता रहा है, उन जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं वो बता रहा है। बैठक से यूरोप और यूक्रेन परेशान होंगे, अमेरिका पर सवाल यूरोप के साथ या रूस के, ये भी बड़ा सवाल है प्रगति। बिल्कुल गौरव, और समझने वाली बात यह भी है कि युद्ध विराम को लेकर जेलेंस्की पर क्या दबाव बढ़ेगा, क्योंकि माना तो यही जा रहा है ट्रंप यूक्रेन में चुनाव करवाने की बात कर सकते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। मनीष, जेलेंस्की के साथ एक तस्वीर हमें याद है, वो भी थी जब समझाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप उन्हें कर रहे थे और दोनों के बीच तल्खी देखने को मिली और बहस हो गई, और फिर वो तस्वीर भी जब ट्रंप उनका साथ देते दिखे और हमेशा उनके साथ मजबूत खड़े दिखाई दिए। अब इस मीटिंग के बाद जेलेंस्की के पास क्या ऑप्शन होगा और क्या कोई बदलाव दोनों की केमिस्ट्री में होगा? देखिए, खैर जेलेंस्की और पुतिन की तुलना तो करना ही सही नहीं होगा, वो इसलिए भी क्योंकि जेलेंस्की को गद्दी पर अमेरिका ने बिठाया, लेकिन पिछले 25 साल से पुतिन को गद्दी पर हटाने की अमेरिका की कोशिश जारी है, लेकिन तब भी वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। यहां पर बराबरी का टक्कर था, यहां पर है कि कौन शेर है कौन सवा शेर है, जबकि जेलेंस्की अमेरिका के बिठाए हुए प्यादे थे। वो जेलेंस्की जो कहते, जो जेलेंस्की को कहा जाता वो करते। इसके बावजूद भी आप कहिए कि जेलेंस्की ने वहां पर बगावत कर ली, तो उसकी तुलना में अगर आप देखें तो पुतिन के मामले में ज्यादा बड़ा रिस्क था। इसीलिए एक एक कदम फूक फूक कर अमेरिका और अमेरिकी प्रशासन और प्रेसिडेंट ट्रंप रख रहे थे कि ऐसा कुछ भी ना किया जाए जिससे पुतिन भी भड़क जाए, जिससे पुतिन नाराज हो जाए, रूस नाराज हो जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल से रूस और अमेरिका के रिश्ते को पटरी पर लाने की कोशिश की गई थी। प्रेसिडेंट बाइडेन के दरमियान जिस तरह की तल्खी हुई थी उसको मिटाने की कोशिश की गई थी, तो यहां पर सब कुछ किया धरा पर पानी ना फिर जाए, इसकी तमाम कोशिश थी। और इसीलिए आप देखिए तमाम तस्वीरों में जिस तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं, या प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरह से प्रेसिडेंट पुतिन को ऑफर किया कि चलिए हमारी गाड़ी में हम साथ रहते हैं, या लगातार वो सीरियसनेस दिखाने की कोशिश की, यहाँ कहीं धमकाने के अंदाज में नहीं था। ये अलग बात है कि पश्चिमी देश की मीडिया, खासकर अमेरिकन मीडिया को ये हजम नहीं हो रहा, कैसे वो एक्सेप्ट कर लें कि पुतिन की इतनी इज्जत है और उनके राष्ट्रपति पुतिन को इतनी इज्जत दे रहे हैं। बिल्कुल, और पश्चिमी मीडिया वहां पर बार बार सवाल क्या पूछ रहा था, मिस्टर प्रेसिडेंट विल यू स्टॉप किलिंग सिविलियंस इन यूक्रेन, जो कहीं ना कहीं उनको एक सिविलियंस की किलिंग का जिम्मेदार ठहराते हुए सीधे सवाल उनसे पूछे जा रहे थे, जो पुतिन ने नजरअंदाज किया, उन्होंने सुना नहीं। लेकिन शांति वार्ता के बाद बोले ट्रंप और पुतिन, पूरी डील होने तक कोई डील नहीं, देयर इज नो डील अंटिल देयर इज अ डील। ट्रंप ये कहते हुए कुछ पॉइंट्स पर सहमति बाकी है, जंग की जड़ को खत्म करना होगा, ये पुतिन ने कहा है। वो कह रहे हैं वजह को खत्म करिए, रूस की सभी समस्याएं सुनी जाएं, ये पुतिन ने वहां पर कहा है। और देखिए ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं, ट्रंप अलास्का से वॉशिंगटन डीसी लौट आए हैं, ये एयरफोर्स 1 से ट्रंप के उतरने की तस्वीरें, थके थके से लग रहे हैं थोड़े से, या ट्रंप यहां पर देखिए। अब इस बॉडी लैंग्वेज को देखकर कौन क्या प्रेडिक्ट करेगा ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन ट्रंप अपनी बीस्ट कार में बैठते हुए, उसी में जिसमें उन्होंने पुतिन को साथ बैठाया था अलास्का में, एंकरेज में, तो अलास्का से वॉशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं ट्रंप। ये तस्वीरें आती हुई
ट्रम्प ने एक बड़ी कोशिश की कि एक बिग पीस मेकर बने दुनिया के, लेकिन वो कितना कामयाब हुए अभी देखना होगा। तो पुतिन से मुलाकात के बाद वॉशिंगटन पहुंचे हैं और मनीष, ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कभी कुछ बयान देते हैं, कभी कोई बयान। कई किताबें हैं जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करती हैं। अभी जो ये एंट्री लेते दिखाई दे रहे हैं, वॉशिंगटन लौटे हैं, बॉडी लैंग्वेज पर तो आप बताइएगा। साथ ही क्या ट्रंप ने जिस तरीके से मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिए हैं, उसके ऑपोजिट अब कोई बयान देखने को मिल सकते हैं या वो डटे रहेंगे? क्योंकि ये कह पाना हर किसी के लिए मुश्किल हो जाता है जब बात ट्रंप की हो। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी ट्रंप को लेकर अमेरिका की राजनीति में, अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत कुछ होना है। मतलब कहिए तो वहां के लिए एक तरह का ये जलजला है, एक तूफान है जो कि अभी वहां पर गुजरने वाला है। क्योंकि देखिए, चुनाव जीतने के बाद भी लगातार प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके सहयोगी रहे एलॉन मस्क पुतिन के पक्ष में बहुत कुछ बोलते थे, लेकिन फिर एलॉन मस्क उनसे हटे और उसके बाद से अचानक ही ट्रंप पुतिन विरोधी हो गए थे। अब पुतिन के साथ उनकी आमने सामने की मुलाकात हुई है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि ट्रंप किसके लिए बैटिंग करते हैं। मीटिंग में जो सेटिंग हुई है उसके बाद बैटिंग वो किसके लिए करते हैं। लेकिन मनीष, एक चीज में जोड़ूंगा, हम बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे थे। एक बॉडी लैंग्वेज हमने तब भी देखी जब पुतिन और ट्रंप मिले थे। पुतिन कितने कूल, काम, एकदम कॉन्फिडेंट। ट्रंप इतना फॉर्मल क्यों बन रहे थे? ट्रंप इतना वहां पर ऐसा क्यों लग रहे थे कि पुतिन की आभा के सामने, उनके ऑरा के सामने वो दब रहे? देखिए, इसको मैं आसान भाषा में कहूं तो अमेरिका के जनता, अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रंप पर इतना ही दबाव होगा कि मतलब अगर मैं बहुत हल्के अंदाज में कहूं तो जैसे अपनी पत्नी के सामने अगर आप कोई पुरानी गर्लफ्रेंड से मिलते हैं तो आप जताने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो वही यहां पर ट्रंप पुतिन को लेकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पुतिन का मैं बड़ा दोस्त हूं, पुतिन का मैं बड़ा हमदर्द हूं और इसलिए कि बस दोस्त आ गए तुम और आओ गले बात है। मनीष, आपने बड़ी आसान भाषा में समझा दिया। लेकिन अब देखिए एक बड़ी खबर, प्रगति। बिल्कुल, और बड़ी खबर का रुख करते हैं। ट्रंप के सामने यूक्रेन जंग को लेकर पुतिन ने बड़ा बयान दिया है। यूक्रेन जंग की जड़ को खत्म करना बहुत जरूरी है। संघर्ष के मूल कारणों को खत्म करना होगा। रूस के हितों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, ये पुतिन ने साफ कर दिया है। और इस बयान के क्या मायने हैं? पुतिन ने यूक्रेन जंग की जड़ किसको कहा है, आइए समझते हैं। यूक्रेन युद्ध का आखिर विलन कौन है? ईमानदारी से युद्ध खत्म करना चाहता हूं, ये बात उन्होंने कही है। पहले युद्ध की जड़ यानी कि मुख्य वजह को सुलझाना होगा, पुतिन ने कहा। पहला सवाल कि पुतिन ने जंग की मुख्य वजह बताया किसको है। दूसरा सवाल कि क्या पुतिन का इशारा पश्चिमी देशों की तरफ था और अब इसका रीजन क्या है? यूक्रेन को नाटो सदस्य बनाने के लिए क्या उकसाया गया? रूस यूक्रेन बॉर्डर पर नाटो की लगातार ड्रिल भी देखने को मिल रही है। पश्चिम ने यूक्रेन को लड़ने के लिए हथियार दिए, ये बात किसी से नहीं छिपी है। और मैक्रो यूरोप में एटमी अम्ब्रेला बनाने की बात भी कर चुके हैं। बड़ी बात है कि पुतिन ने ट्रंप के सामने कहा कि यूरोप वार्ता में बाधा ना डले। और पुतिन को F-22 फाइटर जेट से विदाई दी गई है। वो B-2 बॉम्बर हमने देखा था, B-52 बॉम्बर जो पुतिन आए थे तो उनके स्वागत के लिए उड़ा दिया गया था, और अब F-22 फाइटर जेट से विदाई दी गई। अलास्का से जाते समय F-22 ने पुतिन के विमान को एस्कॉर्ट किया। पुतिन के विमान को एस्कॉर्ट करते देखिए F-22 को। तो ये है पुतिन का जलवा, ये है पुतिन का ऑरा कि जो राष्ट्रपति दुनिया की सुपर पावर कंट्री का सबसे बड़ा राष्ट्रपति है, जिसको कहा जाता है अमेरिका को, वो भी पुतिन को इस तरह से विदाई दे रहा है और पुतिन का ताली बजा के स्वागत कर रहा है। पुतिन ने इस युद्ध के शुरू होने के बाद से अभी तक ये कह सकते हैं ग्रुप कैप्टन डीके पांडे कि अपने ऑरा को बढ़ाया। मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन पहले दो तस्वीरें दिखाते हैं। जब पुतिन अलास्का में आए थे उस समय भी B-2 बॉम्बर से उनका स्वागत किया गया था। ये देखिए, ये बॉम्बर जो मैं भी जिसका जिक्र कर रहा था, और ये बॉम्बर दुनिया का सबसे महंगा विमान माना जाता है, जिसके एक मिनट की उड़ान पर लाखों करोड़ का खर्च आता है। दूसरी तस्वीर पुतिन के जाने की है। जाते वक्त पुतिन का F-22 से इस तरह का फेयरवेल, इस तरह की विदाई वाकई बहुत बताता है कि पुतिन का क्या इस वक्त वर्ल्ड के नए ऑर्डर में इंपॉर्टेंस है। प्रगति, मैं यही ग्रुप कैप्टन डीके पांडे से पूछना चाहता हूं। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर, क्या केवल इसी मुलाकात की बात नहीं है? जब वॉर शुरू हुई थी और अब जब पुतिन 3.5 साल के बाद इस वॉर के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने आए हैं, पुतिन न केवल अमेरिका और रूस की इस मुलाकात में ऊपर है, बल्कि दुनिया के नए वर्ल्ड ऑर्डर में भी बहुत मजबूत हो चुके हैं।
देखिए, वक्त के साथ जो है पूरा विश्व जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि एक देश दूसरे देश पर आर्थिक और दूसरे मामलों में निर्भर होता जा रहा है। तो जैसे हमने उदाहरण देखा कि अभी भी यूरेनियम इनरिच्ड यूरेनियम जो है वो अमेरिका ले रहा है रशिया से, और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो ऑयल ले रहे हैं रशिया से। तो ये उनके बिना उनके लिए मुश्किल है, जो एनर्जी फैसिलिटीज हैं उनको चाहिए, एनर्जी सोर्स चाहिए, वो रहेगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी रशिया ने अपनी एक इमेज को बना के रखा, सैंक्शन उनके ऊपर लगभग अप्रभावी रहे। उनकी ग्रोथ रेट जो है वो 3.5-4% के आसपास है। ये भी बताता है किस प्रकार से उनकी जो डेप्थ है वहां की इकोनॉमी की वो इतनी जबरदस्त है। जहां तक बात है कि ये इस जो अलास्का में जो हुआ और किस प्रकार से चीजें आगे बढ़ी, उनका स्वागत किया गया, और एक परंपरा है, प्रोटोकॉल है, एक दूसरे के जो महामहिम आते हैं, जो मुखिया आते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट आते हैं, तो उनको इस प्रकार से एस्कॉर्ट करने का, जैसे याद हो जब प्रधानमंत्री मोदी जब गए थे तो मिडिल ईस्ट में उनके जहाज को भी एस्कॉर्ट किया गया था, सऊदी अरेबिया के जहाजों ने किया था। तो ये एक सद्भावना के रूप में है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो मीटिंग की बात हो रही है, वेस्टर्न मीडिया जो इस बात को साबित करने में लगा कि ये जो डील, ये टॉक हुई है, ये नाकामयाब रही हैं। वो कह रहे हैं कि 7 घंटे की मीटिंग होनी थी ये, और आपने 3 घंटे में खत्म कर दिया। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है, समय महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि क्या बातें होनी थी और क्या हुई, और उनका क्या निष्कर्ष निकला। और जो बार बार कहा जा रहा है कि देयर इज नो डील अंटिल देयर इज अ डील, तो उसका वो एक सार है पूरी टॉक का। बिल्कुल सर, रोकना चाहूंगी आपको माफी के साथ। मनीष, ये तस्वीरें जो हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये वो 2 तस्वीरें हैं जिससे ना सिर्फ पुतिन का ऑरा डिफाइन हो रहा है, बल्कि किस तरीके से डिप्लोमैटिकली स्वागत किया जाता है ये भी बताया जा रहा है। एक तरफ ये तस्वीरें हैं मनीष, और दूसरी तरफ पुतिन का बयान है जहां पर वो कह रहे हैं कि मुख्य वजह जो है जड़ से उसे खत्म करना होगा। तो अंडरस्टैंडिंग पुतिन की तो अलग है, वो तो कह रहे हैं जहां कब्जा उन्होंने किया है वो जमीन उनको मिल जाए, जो उनकी शर्तें हैं वो मान ली जाए। तो क्या वो प्रमुख तौर पर उन्हें उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि वो अड़े रहेंगे उन पर? देखिए, जरा सोचिए इन दोनों तस्वीरों को जो इस वक्त हम लोग अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शकों के लिए दिखा रहे हैं, कितनी शानदार प्लानिंग की गई होगी। ट्रंप और पुतिन का प्लेन जब पहुंचा था और उससे वो निकल कर जब वॉक कर रहे थे, ठीक उसी समय उनके सर के ऊपर से B-2 बमवर्षक विमान और बाकी 4 फाइटर जेट उड़ रहे थे। ये आसान काम नहीं है कि अगर 10 कदम के बीच में जब वो चल रहे हों और उसी वक्त उनके माथे के ऊपर से गुजर रहा हो, तो कितनी तैयारी की गई होगी उस वक्त पुतिन के लिए, आगवानी के लिए। पुतिन उनको सलामी देते। लेकिन एक चीज और जोड़ना चाहता हूं मैं इसमें मनीष, जिसमें आप जोड़िएगा, यही वो B-2 बॉम्बर है ना जिसमें ईरान ने परमाणु जो वो थे ठिकाने थे उन पर बमबारी की थी। क्या कोई मैसेजिंग उसको लेकर भी है? बिल्कुल सही कहा आपने, ये वही B-2 बमवर्षक विमान है जिनके जरिए ईरान के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उस पर भीषण बमबारी की गई थी। और उसी भीषण बमबारी वाले B-2 बमवर्षक विमान से इस वक्त पुतिन को सलामी दी जा रही है। मान लीजिए अगर इसका यह संदेश है कि देखो हमारे पास ऐसे B-2 हैं, तो तब तो फिर हो सकता है कि पुतिन ने कहा होगा कि इसका एक बेटर वर्जन हमारे पास भी है। बिल्कुल मनीष, और एक और तस्वीर सामने आ गई है। व्हाइट हाउस ने मीटिंग की नई तस्वीर जारी की है। मीटिंग में ट्रंप को पुतिन पर हावी दिखाने की कोशिश की गई और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि पुतिन मीडिया में हावी थे, जिसके बाद व्हाइट हाउस ने यह तस्वीर जारी की। ब्लैक एंड व्हाइट टोन की यह तस्वीर है जहां पुतिन पॉइंट आउट करते हुए माफ कीजिए, ट्रंप पुतिन पर पॉइंट आउट करते नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो उनको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। व्हाइट हाउस भले ही तस्वीर के जरिए ट्रंप को पुतिन पर हावी दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच इस वीडियो में देखिए। वार्ता के बाद दोनों नेताओं के चेहरे पर मुस्कान दिख रही है। दोनों नेता एक दूसरे से खुलकर बातचीत कर रहे हैं। दोनों के चेहरे पर मुस्कान है और बात पूरी होते ही दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं और फिर चलने की बारी आती है तो ट्रंप पुतिन से हाथ भी मिलाते हैं। लेकिन व्हाइट हाउस तस्वीर के जरिए हकीकत को क्या बदलने की कोशिश की जा रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है कि क्या इसे कोई नया रूप दिया जा रहा है। ये 2 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पहली तस्वीर जो व्हाइट हाउस ने जारी की है और यह बताने की कोशिश की है कि कैसे ट्रंप हावी दिख रहे हैं, और दूसरी वो तस्वीर है जहां ट्रंप और पुतिन की मीटिंग हो रही है। बिल्कुल, और ये ब्लैक एंड व्हाइट क्यों दिखाया गया ये तो अभी हमारे एक्सपर्ट बताएंगे। लेकिन ये देखिए, ये तस्वीर एक खास एंगल से ली गई है जिसमें ट्रंप पुतिन की तरफ उंगली से इशारा करते हुए जैसे समझाते हुए कोशिश कर रहे हैं कि तुम ये समझो। लेकिन असल में ये वीडियो है जहां पर दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उसी सेम लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, सेम टोन में बात कर रहे हैं, हंसी मजाक में बात हो रही है। और देखिए केमिस्ट्री दोनों की बड़ी अच्छी दिख रही है और बीच में एक ट्रांसलेटर है जो उन दोनों की बातों को ट्रांसलेट करके उन दोनों को समझा रहे हैं। लेकिन
व्हाइट हाउस जो फोटो दिखा रहा है उसमें तो लग रहा है कि ट्रंप पुतिन को जैसे डांटने की और बताने की कोशिश कर रहे हो बड़े अग्रेशन से। मनीष, ये व्हाइट हाउस क्या जाहिर करने की कोशिश कर रहा दुनिया में? देखिए, उसी से आप समझिए कि ट्रंप पर, व्हाइट हाउस पर और अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन पर कितना दबाव है कि अमेरिका की जनता को यह मैसेज ना चले जाए कि ट्रंप कहीं से कमजोर दिखे पुतिन के सामने, कहीं से ट्रंप के ऊपर पुतिन हावी हो गए थे। तो उन्होंने एक ब्लैक एंड व्हाइट की तस्वीर जारी की। इससे पहले एक तस्वीर जारी की थी जिसमें ट्रंप और पुतिन का फोटो था और बड़े से दांत दिखाते हुए ट्रंप दिख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ यह तस्वीर जारी की, यह दिखाने के लिए कि देखिए यहां पर ट्रंप भारी पड़ते दिख रहे हैं। लेकिन टीवी 9 पर हम उस तस्वीर का पूरा पोस्टमार्टम कर रहे हैं और हम दिखा रहे हैं उसी जगह का वीडियो, और उसमें देखिए कि कैसे ट्रंप और पुतिन दोनों सहज भाव से बात कर रहे हैं। तो यहां बात यह था ही नहीं कि कौन 20 पढ़ा कौन 19 पढ़ा, बात यह थी कि दोनों के बीच में अच्छी सेटिंग हुई है, अच्छी। मुझे लगता है उसका एक कारण है मनीष, देखते हैं कैसी बैटिंग होगी। मुझे लगता है उसका एक कारण है मनीष, क्योंकि जब पुतिन आए थे और जब ट्रंप स्वागत कर रहे थे तो उन्होंने ऐसे उंगली दिखाकर पुतिन ने ट्रंप को कुछ कहा था, लेकिन वो बड़े अच्छे फेथ में कहा था। लगता है व्हाइट हाउस, क्योंकि वो तस्वीर वायरल हो रही है तो व्हाइट हाउस ने उसी का जवाब दिया। प्रगति। बिल्कुल, और क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था, पुतिन को हावी बताया था, उसके बाद भी कवर अप करने की क्या कोशिश की जा रही है, ये भी इसके बाद बड़ा सवाल। अलास्का वार्ता फेल होने के बीच यूरोप में हलचल पड़ गई है। यूरोपीय यूनियन के प्रतिनिधियों की बैठक होगी कल दोपहर 2 बजे, ईयू के राजदूतों की मीटिंग होगी। तो ये बड़ी खबर है, यूरोपीय यूनियन के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे। और अलास्का वार्ता फेल होने के बीच यूरोप में अब हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे। मीटिंग से पहले भी उनका दबदबा देखने को मिल रहा था ट्रंप पर। और प्रतिनिधियों की बैठक होने वाली है, लेकिन अंदर की खबर क्या है, मुद्दा क्या उठाया जाएगा? यूक्रेन के हितों की अनदेखी ना हो, ये बात पहले भी कही जा रही थी। रूस कोई बैकडोर डील ना कर ले, ये बात भी कही जा रही थी। और यूरोप का आगे स्टैंड क्या होगा, ये सवाल भी गौरव उठाया जा रहा था। बिल्कुल प्रगति। और यूरोप का पक्ष कैसे मजबूत होगा? रूस आर्थिक राजनीतिक दबाव के विकल्प क्या है, ये तो है ही, लेकिन यूरोपियन यूनियन के सामने सवाल, यूक्रेन के बिना डील तो यूरोपीय सहयोग का भविष्य क्या? क्योंकि यूरोप ने भर भर के हथियार और पैसे दिए हैं यूक्रेन को। दबाव बनाए रखा जाए या लंबे युद्ध का रास्ता निकालें, यह भी एक सवाल है। और यूक्रेन के क्षेत्र बंटवारे या समझौते पर क्या रुख होगा, ये भी एक बड़ी बात है। लैंड स्वैप डील मानकर यूक्रेन की सुरक्षा बरकरार रहेगी या नहीं, क्योंकि देखिए लैंड स्वैप का मुद्दा भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और यूरोप को खुद रक्षा खर्च और सैन्य समर्थन बढ़ाना होगा, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। लेकिन पुतिन और ट्रंप की बैठक बेनतीजा रही। पूरी दुनिया की निगाहें इस बैठक पर लगी थी। भारतीय समय के मुताबिक करीब 12 बजे दोनों नेता अलास्का पहुंचे, जिसके बाद 3 घंटे तक उनकी बैठक चली। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, यह आपको जानना बहुत जरूरी है। हमारी रिपोर्ट देखिए। दुनिया की 2 महाशक्तियां मिली तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से लेकर हर एक्शन पर लोगों की निगाहें बनी रही। अलास्का एयरबेस पर राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन दोनों अपने अपने प्लेन से उतरे। पुतिन के लिए रेड कारपेट बिछाई गई थी, जिस पर चलते हुए पुतिन आगे बढ़े। ट्रंप ने ताली बजाकर पुतिन का स्वागत किया। पुतिन ने भी थम्स अप दिखाया और मां ने इस बात का एहसास दिलाया कि सब ठीक रहेगा। पुतिन का थम्स अप का जवाब ट्रंप ने भी इस अंदाज में दिया। इसके बाद दोनों नेता पास आए, हाथ मिलाया, आगे बढ़े। इस दौरान पुतिन के चेहरे पर मुस्कान थी। ट्रंप भी आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए। दोनों आगे बढ़ते हुए आपस में कुछ बात करते भी नजर आए। इस बीच अचानक कुछ ऐसा हुआ कि दोनों राष्ट्रपति ऊपर आसमान की ओर देखने लगे। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर और फाइटर जेट को उड़ाकर पुतिन का बेहद भव्य और गर्मजोशी से स्वागत किया। दरअसल पुतिन के ग्रैंड वेलकम के दौरान अमेरिकी एयरफोर्स ने एक B-2 बॉम्बर्स और F-22 राप्टर्स उड़ाए, तो फाइटर जेट्स के काफी नीचे की यानी कम ऊंचाई की उड़ान होने की वजह से तेज आवाज आई। तो पहले पुतिन फिर ट्रंप ऊपर देखने लगे। इसी दौरान एक और खास मूवमेंट फोटोग्राफर्स ने कैमरे में कैद किया, जिसमें पुतिन सामने खड़े थे और ट्रंप उनकी ओर शाहरुख खान की तरह बाहें फैलाए नजर आए। और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। इसके बाद दोनों ने फोटो खिंचाई और ट्रंप पुतिन को मीटिंग हॉल की ओर अपनी कार में बैठाकर जाने वाले थे। एयरबेस पर मौजूद प्रेस की तरफ से सवाल किया गया। पुतिन से पूछा गया कि क्या वो सिविलियंस को मारना बंद करेंगे। इस पर पुतिन ने इशारा करते हुए जवाब दिया।
और कहा सुनाई नहीं दे रहा है। वैसे भी एयरबेस पर विमानों का काफी तेज शोर था। इस दौरान एक और रोचक बात सामने आई। ट्रंप ने पुतिन को अपनी कार में बैठने का इशारा किया तो पुतिन ने कहा, क्या मैं आपकी कार में बैठ सकता हूँ? इसके बाद ट्रंप ने द बीस्ट में बैठने को बुलाया तो पुतिन ने अपनी लिमोजिन को छोड़ ट्रंप के साथी हो लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति पुतिन एक साथ इस कार में सवार हुए। कार में पुतिन बाईं तरफ बैठे नजर आए, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति दाईं तरफ। रवाना होने के साथ ही पुतिन ने कार से हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन भी किया। इस दौरान भी पुतिन के चेहरे पर मुस्कान थी। इसके बाद अलास्का में समिट स्थल पर व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप एक साथ पहुंचे, जहां काफी संख्या में प्रेस वाले थे। हालांकि यहां कोई प्रेस वार्ता नहीं होनी थी। मीडिया कर्मियों ने जब पुतिन से कई सवाल पूछे तो उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ थैंक यू कहा। इस दौरान रूसी राष्ट्रपति का एक और अंदाज सामने आया। सवाल के दौरान पुतिन अपने चेहरे की भावभंगिमा बदलते देखे गए। मीटिंग से पहले फोटो सेशन के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उनके दूत स्टीव विटकॉफ ट्रंप के साथ बैठे, जबकि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और उनके सहयोगी यूरी उशाकोव पुतिन के बगल में बैठे। फोटो सेशन के दौरान दोनों नेताओं ने तस्वीरें खिंचवाई। ट्रंप और पुतिन की तस्वीर व्हाइट हाउस की तरफ से पोस्ट की गई। वहीं कुछ तस्वीरें रशियन मीडिया की तरफ से भी शेयर की गई। अब बारी मीटिंग की थी। ट्रंप के साथ उनकी टीम, जिसमें खुद डोनाल्ड ट्रंप, मार्को रूबियो और स्टीव विटकॉफ शामिल हुए। रूस की तरफ से पुतिन के साथ सर्गेई लावरोव और यूरी युशाकोव ने शिरकत की। मीटिंग करीब 3 घंटे तक चली, जिसके बाद मीटिंग से पुतिन और दूसरे लोग निकलते नजर आए।